प्रश्न नंबर 2 में दो खंड हैं। पहला खंड है जिसमें दिया है कि 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे 11 पदों का इसके योग ज्ञात करना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 में हल किया है उसी प्रकार से यहाँ पे जो पहला पद है इसका वो 1/15 है और जो सार्वंतर निकालेंगे d तो दूसरा पद 1/12 से माइनस कर लेंगे 1/15। यहाँ पर 12 और 15 का लेना है लासा, तो लासा लेने के लिए इसे 12 और 15 को कॉमा लगा के लिख लेंगे। इसके बाद इसको भाग करते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 15 को फिर ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 पचे 15 और लास्ट में 5 से जब भाग करेंगे तो दोनों जगह 1 1 आ जाएगा। अब जो है संख्याएँ आई इनकी गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 तियाँ 12 पंजे 60, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो लासा आया है वो 60 आया है, तो दोनों का हर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यहाँ पर 60 करने के लिए 5 से गुणा कराएंगे, तो अंश में यदि हर में कराते हैं तो अंश में भी कराना है, और यहाँ पर 60 करने के लिए 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी अंश और हर दोनों में कराएंगे। तो 5 एकम 5 बटा ये 12 पंचे 60 होगा, माइनस 4 एकम 4 बटा 15 चक्कू क्या होगा 60। जब हर समान होते हैं तो अंशों के बीच यदि जोड़ हो रहा है तो जोड़ लेते हैं, माइनस चिन्ह है तो घटा लेते हैं। तो 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटे में आ जाएगा 60। यह इनका सार्वंतर है। n बराबर पहले से दिया है कितने, 11 पद हैं, इसलिए अब हम Sn वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसके 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 11 पदों का योग के लिए यहाँ पर S11 लिखेंगे और जहाँ पे n है वहाँ पे हमको 11 लिखना है। 11/2, 2a होता है सूत्र में, तो a का मान है 1/15 प्लस n-1। n-1 का मतलब 11 से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 10 गुणे d का मान है 1/60। आगे हल करेंगे तो 11/2 ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 15। इसके बाद 10 और 1 की गुणा कराएंगे तो 10 एकम 10 बटे कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर इसका 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 4 से गुणा करा देंगे अंश और हर में, तो 15 चक्कू 60 यहाँ पर हो जाएगा। 11/2 यहाँ पे ब्रैकेट में पूरे का लासा हो जाएगा 60, अंश में 4 दूनी 8 प्लस 10 यानी कि 18 हो जाएगा, तो ये जुड़ करके 18/60 हो गया। इसके बाद इनकी गुणा हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 11/2 गुणे 18/60। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 9 60। इसके बाद 3 से यदि इसको काटते हैं तो 3 तियाँ 9, 3 20 बार में कट जाएगा, 20 तियाँ 60 होता है। 11 और 3 की करा लेंगे गुणा तो 11 तियाँ 33 और बटे में आ जाएगा इसके 20। तो जो 33/20 है इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल होगा। प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर आपको योगफल ज्ञात नहीं करना है। योगफल दिया हुआ है 636, सीरीज दी हुई है। यहाँ पर पूछता है n का मान, यानी कि इस सीरीज के कितने पदों का योग 636 होगा, तो n का मान पूछता है। और ये 636 दिया है Sn दिया हुआ है, तो इस सीरीज से लिख लेंगे। पहला पद इसका 9 है, जो सार्वंतर है वो 17 से पहला पद 9 घटाने पर आ जाता है 8। a और d ज्ञात है, Sn ज्ञात है, Sn बराबर है 636। n का मान ज्ञात करना है, तो Sn का जो फार्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d। फार्मूला लिखेंगे, इसका योग दिया है तो 636 इसकी जगह पे लिख लेंगे। n हमको ज्ञात करना है, 2 गुणे a का मान 9 है प्लस n ज्ञात करना है और d का मान कितना है 8 है। इसको हल करेंगे तो 2 जो है इसमें गुणा करेगा आकर के, तो 2 और 636 की गुणा जब कराएंगे तो ये 1272 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बचता है केवल n। 9 दूनी हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे अगर गुणा कराते हैं तो 8n-8 होगा, 8n-8 एकम कितना हो जाएगा 8। 18 से 8 घटा देते हैं तो 10 बचता है, n ब्रैकेट में हो जाएगा 18 से 8 माइनस करने पर 10, तो 8n पहले लिख लेंगे, 8n प्लस बचेगा 10, इधर है 1272। यहाँ पर गुणा कराते हैं इस n की तो 1272 बराबर n और 8n की गुणा होने पर 8n² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n और 10 की गुणा होने पर 10n हो जाएगा। 1272 को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8n² प्लस
10n माइनस का 1272 और बराबर में क्या बचेगा 0। ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर छोटी संख्या करनी है तो देखते हैं कि 2 से इसको काट लेते हैं। तो 2 से यदि भाग कराते हैं तो ये 4n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 5n माइनस 2 से भाग करेंगे तो 636 फिर से आ जाएगा बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं 636 और 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर जो है 5 आता हो। तो इस 636 और 4 की कराते हैं गुणा। तो यहाँ पर गुणा ना करा करके 636 के गुणनखंड कर लेंगे, 636 के अलग गुणनखंड कर लेंगे और 4 के अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 318। इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, 159 होगा। इसके बाद ये 2 से नहीं विभाजित होगा तो इसको 3 से भाग कराएंगे, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। 53 एक अभाज्य संख्या है जो कि 53 से ही कटेगी। तो 53 एकम 53। इसके बाद जो 4 है यहाँ पर, तो 4 की हमने गुणा नहीं कराई तो 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 यानी कि 2 बार 2 और लिख लेना है इसमें। इन गुणनखंडों से अब आपको क्या करना है कि ऐसे 2 गुणनखंड निकालने हैं जिनका अंतर 5 होना चाहिए। तो देखते हैं कि 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अगर इन गुणनखंडों के एक में गुणा करते हैं तो आता है 48 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 53। 53 से 48 माइनस करने पर आता है 5। तो इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक 48 और दूसरा हो जाएगा 53। तो यहाँ पर जो 4n स्क्वायर है, 4n स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे लिखेंगे 53 माइनस 48। 53 माइनस 48 बाहर n रहेगा माइनस 636 रहेगा बराबर 0। 4n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 53n होगा, 53n माइनस ये हो जाएगा 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ 4 और 53 में कोई संख्या कॉमन नहीं है इसलिए केवल n कॉमन हो पाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर 4n प्लस 53 रह जाएगा इस ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे जो 48 और 636 है तो यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन हो पाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट में जो है पहले दिखा हुआ 4n, तो यहाँ पर भी आपको 4n होना चाहिए। इसके लिए 12 चौक 48 होता है तो 12 ही मैक्सिमम कॉमन हो पाएगा। तो माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n, माइनस कॉमन होने पर प्लस हो जाएगा और 12 से जब भाग कराएंगे तो ये 53 आ जाएगा। गुणनखंड करते टाइम यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में, n माइनस 12 बराबर में 0। इस ब्रैकेट को यदि 0 के बराबर रखते हैं तो n का मान आएगा माइनस का 53/4। तो इसको छोड़ देंगे तो दूसरा ब्रैकेट ले लेंगे n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 12 दाहिने पक्ष में प्लस का हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 12। और इस ब्रैकेट को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये 4n प्लस 53 बराबर जब 0 के रखते हैं तो ये 4n बराबर हो जाएगा माइनस का 53, n बराबर हो जाएगा माइनस का 53/4। तो माइनस के 53/4 जो है पद नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर n बराबर जो है 12 धनात्मक है। तो 12 पदों का योग जो होगा वो 636 होगा।